You all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं 51 के MCQ क्वेश्चन नंबर 361 टू क्वेश्चन नंबर 380. ये स्पेस स्पेशल पार्ट 3 है. लास्ट 2 वीडियोस थे स्पेस स्पेशल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 1 टू 360 अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं. आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361. दिस प्लैनेट हैज़ ऑल्सो 24 आवर अदर देन अर्थ. एक ऐसा प्लैनेट जिस पे अर्थ की तरह ही 24 घंटे का दिन और रात होता है, लेकिन आपको अर्थ के अलावा उस प्लैनेट का नाम बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं ए वेनस, बी मार्स, सी सैटर्न, डी यूरेनस. और इसके लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मार्स. मार्स पे भी 24 घंटे का दिन होता है. जैसे हमारे अर्थ पे 24 घंटे का एक दिन होता है, उसी तरीके से मार्स पर भी 24 घंटे का एक दिन होता है. क्वेश्चन नंबर 362 है मार्स सॉइल इज मेड अप ऑफ. मार्स की सॉइल किससे बनी हुई है ये आपको बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं ए सिलिकेट, बी आयरन ऑक्साइड, सी है ए एंड बी बोथ एंड डी इज नॉन. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ. जो मार्स की सॉइल है वो सिलिकेट और आयरन ऑक्साइड से मिलकर के बनी हुई है. अर्थ की जो सॉइल है उसे आपको पता है कि सिलिकेट से मेनली बनी हुई है, लेकिन मार्स की जो सॉइल है उसके अंदर 16% आयरन ऑक्साइड भी है. इसीलिए मार्स के सॉइल का जो कलर होता है वो रेड होता है. क्वेश्चन नंबर 363 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 363. प्लैनेट शोज फेसेस लाइक मून. एक ऐसा प्लैनेट जो मून की तरह फेसेस शो करता है, आपको उस प्लैनेट का नाम बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं ए वेनस, बी मार्स, सी सैटर्न और डी है नेपच्यून. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा वेनस. वेनस जो है वो मून की तरह ही फेसेस शो करता है. एक और चीज़ की अगर कोई ऑब्जर्वर वेनस के सारे फेसेस को देखना चाहता है तो उसके लिए उसे पूरे 20 मंथ्स लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 364 है विकिंग स्पेस प्रॉप सेंड बाय. विकिंग स्पेस प्रॉप किसके द्वारा भेजा गया था, किस कंट्री के द्वारा, ये आपको बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं ए यूएसएसआर, बी यूएसए, सी रशिया और डी है इंडिया. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए. यूएसए के द्वारा मार्स पर विकिंग स्पेस प्रोब भेजा गया था और विकिंग स्पेस प्रोब के एक्सपेरिमेंट में लाइफ का कोई भी साइन मार्स पर देखने को नहीं मिला था. तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 365 की तरफ आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट एस्ट्रॉइड वॉज डिस्कवर इन 1801 बाय हुम. पहला जो एस्ट्रॉइड है वो 1801 में देखा गया था, डिस्कवर किया गया था और जिसका नाम सिरस रखा गया था. नाम सिरस रखा गया था पहले एस्ट्रॉइड का. 1801 में ये एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुआ है. अब आपको डिस्कवरर का नाम बताना है कि किसने पहला एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया. आपके पास ऑप्शंस हैं ए कोपरनिकस, बी ग्विसिपी पियाजी, बी गैलीलियो एंड डी इज पास्कल. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 366 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 366 एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ. आप सभी को पता है कि हमारे स्पेस में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है दो प्लैनेट्स के बीच में. अब आपको बताना है कि ये किन दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है. आपके पास ऑप्शंस हैं ए अर्थ एंड मार्स, बी जुपिटर एंड सैटर्न, सी मार्स एंड जुपिटर एंड डी इज नॉन. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 547 मिलियन किलोमीटर का है और जिसके बीच में छोटे बड़े बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं. और एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं रॉक और मेटल के. ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रॉक और मेटल से मिलकर के एस्ट्रॉइड्स बनते हैं. आगे एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 367 की. ये है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में पूछा गया है. आपके पास ऑप्शंस हैं ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर एंड डी इज नेपच्यून. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा जुपिटर. हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 368 की तरफ. ये क्वेश्चन है जुपिटर्स 4 लार्जेस्ट सैटेलाइट.
जुपिटर पे 4 बड़े सैटेलाइट हैं, आपको उनके नाम बताने हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आयो, यूरोपा, गैनमिडी और कैलिस्टो, ये चारों जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं। इसको याद करने का तरीका ये है कि साउथ में ए को आयो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आयो यूरोपा ज्ञान मध्य क्लास जूम पर है। जूम मतलब जुपिटर। इसको थोड़ा सा आप लर्न करने का ये तरीका हो सकता है जो आपके दिमाग में बैठा रहे। तो ये होगा आयो यूरोपा ज्ञान मध्य क्लास जुपिटर, क्लास जूम पर है। क्लास आजकल सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पे हो रही हैं, जूम ऐप पे हो रही हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 369 की तरफ बढ़ते हैं। गैलीलियो डिस्क्राइब द प्लैनेट एज हैविंग ईयर। गैलीलियो ने एक प्लैनेट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि इस प्लैनेट के ईयर हैं, कान है इस प्लैनेट के। आपको बताना है कि उस प्लैनेट का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सैटर्न, बी यूरेनस, सी नेपच्यून एंड डी इज जुपिटर। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सैटर्न। सैटर्न को जब पहली बार गैलीलियो ने देखा तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके कान हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा इल्यूजन क्यों हुआ। ये देखिए, ये है हमारा सैटर्न। सैटर्न जो है वो रिंग्ड प्लैनेट है, उसके आसपास रिंग है, जिसकी वजह से ऐसा आभास हुआ गैलीलियो को कि इस प्लैनेट के कान हैं। और 6th प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में। तो क्रम भी याद रखिएगा कि सैटर्न जो है वो 6th नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 370 की तरफ। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैटर्न। ए जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है, पहले नंबर पे वो जुपिटर है और सेकंड नंबर पे सैटर्न है। याद करने का तरीका आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे जुपिटर और सेकंड नंबर पे सैटर्न। इस तरीके से याद रख सकते हो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जुपिटर जे पहले आता है और एस बाद में आता है, इसीलिए जुपिटर नंबर 1 पे लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया और सैटर्न नंबर 2 पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 271 की तरफ। रिंग्स ऑफ सैटर्न्स आर मेड अप ऑफ। जो सैटर्न है प्लैनेट, आपको पता है अभी अभी कि रिंग्ड प्लैनेट है, तो उसके रिंग्स किससे बने हुए हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ए गैस, बी आइस कोटेड रॉक्स, सी मेटल एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइस कोटेड रॉक से बने हुए हैं सैटर्न के रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 372। मेन सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। सैटर्न का मेन सैटेलाइट का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो फोर्ब्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि ये मार्स का सैटेलाइट है। टाइटन के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है और यूरोपा और आयो के बारे में हमने बात कर लिया कि ये दोनों जुपिटर के प्लैनेट्स हैं और इसका ट्रिक भी आपको बता दिया है। तो बचता है ऑप्शन बी, जो टाइटन है वो सैटर्न का सैटेलाइट है, मेन सैटेलाइट। और एक और चीज़ की, जो टाइटन है उसकी डायमीटर वो अपने आप में इतना बड़ा सैटेलाइट है कि वो किसी एक प्लैनेट की जगह ले सकता है। 5800 किलोमीटर का डायमीटर है टाइटन का, जो एक सैटर्न का मेन सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 373 बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। ये है, हाउ मैनी सैटेलाइट यूरेनस हैज। यूरेनस पे कितने सैटेलाइट हैं ये आपको बताना है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 सैटेलाइट्स हैं हमारे यूरेनस प्लैनेट पे। क्वेश्चन नंबर 374, यूरेनस अपीयर एज। यूरेनस कैसा दिखाई देता है? तो यूरेनस जो है वो ग्रीन डिस्क की तरह दिखाई देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 375। नेपच्यून वॉज डिस्कवर्ड बाय। नेपच्यून को किसने डिस्कवर किया ये आपको बताना है। तो अभी हमने इनकी बात की थी और इन्होंने डिस्कवर किया है एस्ट्रॉइड को। पहला एस्ट्रॉइड का जो डिस्कवरर हैं वो ये हैं जिन्होंने पहले एस्ट्रॉइड का नाम सीरस दिया था। पीछे आप अभी बात करके आ रहे हैं। चलिए, तो नेपच्यून को किसने डिस्कवर किया है? तो नेपच्यून को डिस्कवर किया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जॉन गॉटफ्रीड गेल ने नेपच्यून को डिस्कवर किया है। जॉन गॉटफ्रीड गेल। देखिए, नेपच्यून स्टार्ट होता है एन से और नेपच्यून में 2 बार एन आता है और यहाँ पर अगर आप जॉन की बात करें तो जॉन में भी 2 टाइम्स एन है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जॉन गॉटफ्रीड गेल ने नेपच्यून को डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 376, प्लूटोज ऑर्बिट क्रॉसेस ऑर्बिट ऑफ।
आप सभी को पता है कि प्लूटो का ऑर्बिट किस तरीके से है, 17 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे प्लूटो का ऑर्बिट है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्बिट्स को, बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगा ही। तो ये जो ऑर्बिट है प्लूटो का, ये किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। आपको बताना है कि किसके ऑर्बिट को क्रॉस करता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सैटर्न, बी यूरेनस, सी नेपच्यून एंड डी इज जुपिटर। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता है जुपिटर का, प्लूटो का ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 377, सैटेलाइट ऑफ प्लूटो। प्लूटो के सैटेलाइट का नाम बताना है। तो प्लूटो का जो सैटेलाइट है उसको चैरन बोलते हैं, और ये इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1978 में हुई थी। 1978 में प्लूटो के सैटेलाइट चैरन की डिस्कवरी की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 378 की तरफ। ये हैली कॉमेट रिटर्न्स। हैली कॉमेट कितने सालों में रिटर्न आता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए 72 ईयर्स, बी 74 to 79 ईयर्स, सी है 72 to 79 ईयर्स एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हैली कॉमेट है वो 74 से लेकर के 79 ईयर्स के बीच में एक बार रिटर्न आता है। आखिरी बार ये 1986 में आया था, और अभी अनुमान है कि ये 2061 में फिर से वापस आने वाला है हैली कॉमेट। ठीक है, ये वाला जो डेट है, ये जो टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। और इसको याद कीजिएगा कि हैली कॉमेट रिटर्न होता है 74 to 79 ईयर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 379 है, कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ। कॉमेट्स किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए मेटल, बी रॉक, सी आइस एंड फ्रोजन गैस एंड डी इज गैस। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आइस और फ्रोजन गैस का बना होता है कॉमेट। अच्छा, और आउटर प्लैनेट्स भी आइस के बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आइस और फ्रोजन गैस का कॉमेट बना होता है। फ्रोजन गैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ये होती हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये तीनों गैसेस फ्रोजन गैसेस के रूप में आइस के साथ प्रेजेंट होती हैं कॉमेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 380 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 380, आउटर प्लैनेट आर ऑल्सो नॉन एज। आउटर प्लैनेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जोवियन प्लैनेट इज नॉन एज आउटर प्लैनेट। चलिए, तो ये तो था आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।